हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पूरे 10 नंबर का होता है। एक पैसेज या एक ग्राफ ऐसा दिया होता है, उसमें से 5 क्वेश्चन होते हैं जो आपको करने होते हैं, पूरे 10 के 10 नंबर के। तो अगर ये वाला पोर्शन आपका अच्छा है तो आप बहुत ही आसानी से 10 के 10 नंबर ला सकते हैं। लेकिन मुश्किल ये होती है कि स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी दिक्कत आती है। एग्जाम हॉल में अगर ठीक से प्रैक्टिस ना हो तो हालांकि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसमें समय ज्यादा लगता है और उस वजह से हड़बड़ी में ये क्वेश्चन या तो गलत हो जाते हैं या छूट जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक ऐसा ही डीआई मतलब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जो कि पिछले एग्जाम में आया हुआ है। और इसमें बहुत सारी जो फॉर्मूलाज हैं उनका कॉम्बिनेशन है, तो मैंने इसे चुन के निकाला है। इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें हमारे साथ। और जो भी मेन चीजें हैं, मतलब डीआई सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पहले से जाननी होती है। जैसे परसेंटेज क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं, रेशियो कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीजें आपको ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट। हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर के लिए, तो जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं। बैचेस ऑनलाइन मोड में भी होंगे, ऑफलाइन मोड में भी होंगे। आप जिससे चाहें ज्वाइन कर लें। ठीक है, हमारे यहाँ का रिजल्ट काफी अच्छा है, अगर आप देखेंगे तो आपको जून के एग्जाम के लिए, और कोई अगर दिसंबर के लिए भी चाहता है तो उसके लिए भी एडमिशन ले सकता है हमारे यहाँ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पेपर 1 के हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होते हैं, तो ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है। ठीक है, तो पहले आपका पहला काम है, आप इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ध्यान से पढ़ें इसे। ठीक है, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लें और इस क्वेश्चन को पढ़ें। इसमें दो टेबल दिया हुआ है जो कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक, इस टेबल में क्या लिखता है कि इसके बहुत सारे विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और उसमें महिलाएं और पुरुष दोनों ही काम करते हैं। इन दोनों टेबलों में ये आपको पता नहीं चल रहा कि किस विभाग में कितने महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं। ठीक है, लेकिन परसेंटेज जो है दिया हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखते हैं यहाँ पे कि आईटी डिपार्टमेंट में 26%, 26% कर्मचारी काम करते हैं। अब ये 26% किसका है, तो ये हमें पढ़ने से पता चलेगा। क्या है? Consider the following tables 1 and 2 that indicates the percentage of employees working in various departments of an organization along with the ratio of men to women। ये आपको ध्यान देना है। In the same department, the total number of employees in the organization is 4,600। Based on these tables 1 and 2, answer the questions that follow। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। हिंदी में भी देख लें। दो तालिकाओं 1 और 2 पर विचार कीजिए जो किसी संगठन के विभिन्न विभागों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत को इंगित करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। साथ ही इन विभागों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया गया है। संगठन में कर्मचारियों की संख्या 4,600 है। अब इसके आधार पर जो अनुवर्ती प्रश्न है, 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर करें आप। ठीक है, तो कुल कर्मचारी हैं 4,600। क्या आपको पता है कि आईटी विभाग में कितने लोग काम करते हैं? आपको नहीं पता। ठीक है, और जब आपको यही नहीं पता होगा कि आईटी विभाग में कितने लोग काम करते हैं, तो आप कैसे बताएंगे उसमें कितने महिलाएं हैं कितना पुरुष है? तो उसके लिए एक टेबल दिया हुआ है जो है टेबल 2। इसमें आपका अनुपात दिया हुआ है। तो इसको देख के आपको दो चीजों का अंदाजा लग गया है, एक तो प्रतिशत और एक है अनुपात। अब देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जान लें। और यहीं पे स्टूडेंट गलती करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि बिल्कुल जैसे फास्ट फूड होता है ना, उस तरह से फटाफट हो जाए। तो जाहिर सी बात है
जब आप इसे शुरू में सॉल्व करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। इनफैक्ट जब हम लोग क्लास में इसे सॉल्व करवाते हैं तो शुरू में एक DI करीब करीब 1 घंटे का समय ले लेता है, ठीक है? लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं इसके लिए परेशान नहीं होना है। शुरू में आपको क्या चाहिए? शुरू में आपको क्षमता चाहिए, कैपेबिलिटी। आप सॉल्व तो कर पाएँ। शुरू में आपको कैपेबल होना है। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, समय ज़्यादा लगे, समय ज़्यादा लग रहा हो लेकिन आप क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं, भले 1 घंटा का होगा, तब जाके आप थोड़ा एफिशिएंसी लाएँगे, मतलब जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्षमता से कौशल, मतलब पहले आप समय का ध्यान नहीं रखेंगे, उसे किसी तरह सॉल्व करना है समझ के, किसी तरह नहीं, समझ के, उसके बाद आप स्पीड लाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट वो सीधे जंप करना चाहता है यहीं पे, और यही मेन प्रॉब्लम होती है। वो लोग चाहते हैं सीधे यहीं पे आए और फटाफट 10 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन, 5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर लें। यही तभी पॉसिबल है जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखें। और प्रैक्टिस कहाँ होगा? एग्जाम हॉल में तो होगा नहीं, प्रैक्टिस होगा आपका बाहर, क्लासरूम में, आपके घर में, आपके पढ़ाई के समय में, ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा इसके बेसिक चीजें। पहला हम लोग को जानना है प्रतिशत। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इन 100। आप ध्यान से देखिएगा, इसके बिना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। मतलब परसेंटेज का मतलब है 100 में, तो अगर आप लिखते हैं 5%, इसका मतलब होता है 100 में 5, ठीक है? 25% का मतलब होता है 100 में 25, ठीक है? तो इसी हिसाब से अब अगर लोग x% लिखें तो इसका मतलब क्या है? 100 में कितना? 100 में x, ठीक है? नाउ इन चीजों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 5% को लिखने का तरीका है, अगर आप ऐसे लिख सकें फ्रैक्शन में, 25% को लिखने का तरीका है, x% को लिखने का तरीका क्या होगा? x/100। पहले ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है? दूसरा जो है, अगर आपसे बोले कि एक नंबर है, मान लीजिए 12 36 का कितना प्रतिशत है, या ऐसा लिखिए 12 48 का कितना प्रतिशत है? ठीक है? 12 is what percentage of 48? तो आप देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम आने वाला है। आपसे पूछा जा रहा है ये जो 12 जो है 48 का कितना प्रतिशत, मतलब 48 में 12, ठीक है? तो आप ऐसे लिखेंगे 12 इक्वल टू, इज को इक्वल टू व्हाट परसेंटेज, आपको पता नहीं है कितना प्रतिशत, तो आप उसे लिखेंगे x%। किसका? 48 का, ऑफ 48, तो ऑफ को गुणा 48। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 12 इक्वल टू x% को आप लिखेंगे x/100 गुना 48। ये जो है 12 चौके 48, ये कट जाएगा, 4 25, तो आंसर कितना आया? x इक्वल टू 25%। मतलब 12 जो है 48 का कितना प्रतिशत है? 25%, ठीक है? ये तो पहला हो गया प्रतिशत का। अब दूसरा देखिए, औसत। ये राम है और ये श्याम है, ठीक है? इनके पापा एक दिन चॉकलेट लेके आते हैं, कितने चॉकलेट? 16 चॉकलेट्स, ठीक है? और वो ऐसा देते इनमें बंटवारा कुछ इस तरह से करते हैं, जब जब वो राम को एक चॉकलेट देते हैं, ठीक है, जब जब वो राम को एक चॉकलेट देते हैं, श्याम को वो 2 चॉकलेट देते हैं, ठीक है? अगली बार उन्होंने राम को फिर एक चॉकलेट दिया तो श्याम को 2 चॉकलेट दिया, ठीक है? फिर राम को एक और चॉकलेट दिया, श्याम को 2 चॉकलेट दिया, ठीक है?
फिर एक दिया चॉकलेट राम को, श्याम को भी 2 चॉकलेट मिला, फिर एक, फिर 2। अब ये बढ़ाते तो जा रहे हैं, लेकिन इसे आप इस तरह से नहीं बढ़ाइएगा कि ये 16 का 16 खत्म हो जाए। एक बार गिन ले कितना है। राम को कितना मिला? 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 10 राम को मिला है। और श्याम को कितना मिला है? राम को मिला है 5, ठीक है ना। और श्याम को 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10, ठीक है। इसे हम लोग 15 कर देते हैं, अदरवाइज फ्रैक्शन में आ जाएगा एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो 15 चॉकलेट्स थे, 15 हमने दोनों में डिवाइड किए बराबर बराबर, लेकिन बराबर बराबर नहीं हुआ है, वो रेशियो में हुआ है। जब जब राम को 1 चॉकलेट मिला है, श्याम को भी 2 चॉकलेट मिला है, ठीक है। इस तरह करते करते ये प्रोसेस 5 बार दोहराया गया, पूरे के पूरे 15 चॉकलेट्स खत्म हो गए। राम के पास कितना चॉकलेट बचा? कितना मिला राम को? 5। श्याम को कितना मिला? 10। इसी चीज को अगर हम लिखें कि 15 चॉकलेट्स को राम और श्याम में बांटने का तरीका है 1:2, तो बताइए राम को कितना चॉकलेट मिला, श्याम को कितना चॉकलेट मिला? तो आप देखिएगा कुल चॉकलेट्स कितने हैं? 15। राम का है रेशियो, राम को हिस्सा मिल रहा है 1, कुल कितना में? 3 में। 3 बचे 15, तो राम को कितने चॉकलेट्स मिले? 5, जो कि यहाँ पे है 5। उसी तरह श्याम के बारे में पूछा जाए तो कुल चॉकलेट्स कितने हैं? 15। श्याम को कितना मिल रहा है एक बार में? 2, रेशियो में 1:2। बट कुल कितना है? 1 + 2 3, तो 3 5 5, और ये हो गया 10। श्याम को कितना मिला? 10। बस यही है रेशियो। अगर इतना चीज आप क्लियर रखेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है रेशियो कैसे देखेंगे हम लोग? तो चलिए हम लोग इतना करने के बाद आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि लेखा विभाग में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, लेखा विभाग। तो देखिए लेखा विभाग आपका यही है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वीमेन इन अकाउंट डिपार्टमेंट? ठीक है, इसमें कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? 8। तो अभी तो आपको पता ही नहीं कर्मचारी कितने। अगर आप कर्मचारी निकालेंगे तब तो जाके निकालेंगे कि महिलाएं कितनी है पुरुष कितने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे कर्मचारी कितने हैं? कुल कर्मचारी है 4600, कुल कर्मचारी हैं 4600। 4600 का 8% लेखा विभाग में है। 4600 का 8% लेखा विभाग में है। कुल कितने हो गए? तो 4600 गुणा 8/10, 100। ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब गुणा करिए, करिए 8 6 48, 4 8 के 32, 32 4 36, मतलब कुल जो हो गए 368 कर्मचारी जो है लेखा विभाग में हैं। कितने में से? 368 है, कितने में से? 4600 में से। क्लियर है जैसे कि हमने आपने देखा है। अच्छा, अब आइए यहाँ पुरुष का और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है। सवाल में क्या बोला गया है? लेखा विभाग में महिलाओं की कुल संख्या। हमारा फोकस महिलाएं हैं, जैसे वहां राम और श्याम किसी एक पे लाते थे। कुल है 367, सॉरी 368, अभी हमने निकाला। पूछा गया है महिलाएं, महिलाएं कितनी हैं? 1, अनुपात में 3:1 है, महिलाएं 1 है। 1/, कुल कितना है? 3 और 1 4, तो 4 9 36, ऐसे काटेंगे तो, और 4 गुना 8, 92। तो लेखा विभाग में महिलाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 92। देखा आपने, कुछ बेसिक चीजों के नॉलेज से, समझने से
कितनी आसानी से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आप वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन ट्राई करें खुद से, क्योंकि अगला क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल इसी पे डिपेंड करता है, 31 वाले पे। ये सेम मिला मिला क्वेश्चन, आप करके देखिए। मैं यहां कर दे रहा हूं सॉल्व, लेकिन आप एक बार करके देखिए। ठीक है, आईटी और एचआर विभागों को मिलाकर उसमें कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। यहां महिलाएं और पुरुष अलग अलग नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है आईटी और एचआर को मिलाकर व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द आईटी एंड एचआर डिपार्टमेंट टुगेदर। तो पहले तो आपको आईटी डिपार्टमेंट में देखना है कुल कितने लोग हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आईटी डिपार्टमेंट में कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, 26 है, ये प्रतिशत है। पहले आपको निकालना पड़ेगा आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोग काम करते हैं। कैसे निकलेगा, अभी हमने देखा था, ये हम ऐसे करेंगे। 4600 का 26% कितना होगा, कैसे निकलेगा, 4600 गुणा 26/100। ये शून्य गया, अब इन दोनों को गुणा करिए, 6 6 36, 6 जो ये हो जाएगा आपका 1196। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 1196। ठीक है, नाउ उसी तरह एचआर की अगर हम बात करें, एचआर में कितना प्रतिशत है, 11%। तो आप देखिए इसमें कुछ बदलेगा नहीं, बस इतना ही बदलेगा, 4600 का 11%। तो अब ना आपका थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता चल गया ये जीरो तो कट जाता है, तो बिना किए हुए भी आप ना, बिना पूरा प्रोसेस किए हुए आप यहाँ सीधे आंसर निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं कुशलता। पहले क्षमता लाई हमने समझ के, उसके बाद हम टाइम बचा रहे हैं। तो 46 × 11, थोड़ा डिटेल में देख लें कैसे करते हैं। 4600 गुणा 11/100, क्योंकि 11% है, ये जीरो कट जाता है, ये जीरो, तो वही आया आपका। ठीक है, 46 गुणा 11 करेंगे तो 11 66 के 6, और ये हो जाएगा 506। ठीक है, आप इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे क्रॉस वेरीफाई करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि 1196 अच्छा ठीक है, क्रॉस वेरीफाई भी मत करिए, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। आईटी और एचआर विभागों को मिलाकर उसमें कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसमें आ गया 1196, और इसमें आ गया 506। अब इसे आप जोड़ें, 6 6 12, 9 1 10, 5 1 6 1 7, और 1702। कौन सा आंसर है आपका 1702, आपका आंसर नंबर 4। देखा आपने कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ जो डीआई के प्रश्न है, क्वेश्चंस है, इसके बारे में एक चीज आपको और ध्यान में रखना है। वो क्या है कि आप जो कैलकुलेशंस है ना, एग्जाम हॉल में इसको स्क्रैप करके नहीं छोड़ेंगे, उसको ऐसी जगह लिख के रखेंगे कि वो दोबारा इस्तेमाल आ सके, दोबारा यूज में आ सके। जैसे अगला जो क्वेश्चन है, हो सकता है इसमें आने वाला कैलकुलेशन आपने पहले ही कर लिया हो, उससे आपका समय बचेगा। आपको वहां एग्जाम हॉल में एक्स्ट्रा सीट्स मिलते हैं रफ करने के लिए, सफिशिएंट होते हैं, आप आराम से कैलकुलेशंस को एक तरफ करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप जरूर करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। बोलता है सभी विभागों को मिलाकर उसमें कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात क्या है। अब ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा काम करवाएगा। क्यों काम करवाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है सभी विभागों। ठीक है, तो सभी विभागों में क्या क्या आते हैं, सभी विभागों में आईटी, विपणन, क्रय, एचआर, लेखा, उत्पाद, ये सारे हैं। आईटी, मार्केटिंग, परचेज, एचआर, अकाउंट्स, प्रोडक्शन। तो हमने क्या क्या निकाला था, हमने सिर्फ अभी ये निकाला कि लेखा विभाग में महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, 368। ठीक है, ये हमने निकाला था। अच्छा, ये भी निकाला था आईटी और एचआर विभाग में
कितनी संख्या है। तो ये कैलकुलेशन आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 33 में। क्यों? क्योंकि आप सीधे लिख सकते हैं आईटी विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं, 1196। आपका टाइम बचा यहाँ पे। उसी तरह एचआर विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं, 11% थे, वो था 506। यहाँ आपका समय बचा ना आपका। ठीक है। लेखा विभाग का हमने क्या है, 368 निकाला था महिलाओं। तो चलिए इसको एक बार फिर से कर लें। लेखा विभाग में आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, तब आपको सीखने को मिलेगा। अदरवाइज क्या है ना, ये रटने जैसा हो जाए। तो लेखा विभाग में हम लोग एक एक करके करते हैं। अब हम लोग विपणन का करते हैं। पहले 22%, ठीक है ना। कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, 22। तो 4600 का 22% मतलब ये कट गया। अब देखिए आपको क्या करना है, 46 गुणा 22 करना है। ठीक है। अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा यहाँ क्या करना होगा। यहाँ आपको 46 गुणा 18 करना होगा। यहाँ क्या करना होगा, यहाँ तो कर ही लिया हमने सॉल्व। लेखा में क्या करना होगा, 46 गुणा 8 करना होगा। और यहाँ क्या करना होगा, 46 गुणा 15 करना होगा। देखिए धीरे धीरे स्पीड आ रहा है। इनको गुणा करिए। विपणन में कितना आ जाएगा, जब ये आप करेंगे विपणन में तो ये आएगा आपका 1100। तो क्रय में आ जाएगा 828। ठीक है। लेखा में आ जाएगा आपका 368 कुल। ठीक है ना। 4600 का 8%। 8 6 48, 8 6 32, 33 34 35 36। ठीक है, बिल्कुल वो 368 सही था इसका। ठीक है। और उत्पाद में 15, 46 × 15 कितना आएगा, 15 × 6 = 90, 69 आएगा 609, 690। ठीक है। ये हमने निकाल लिया। देखिए कितना जल्दी हो गया। अब आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें सबको जोड़ेंगे ना तो 4600 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मतलब हमने कहीं गलती की। देखिए कुल कर्मचारी कितने हैं, 4600 ही। तो जोड़िए। ये हो गया हमारा 6 2 8 8 16 6 22, 22 और 8 30, शून्य हाथ में 3, 9 3 12, 12 13 14, 14 6 20, 9 6 2 8 8 16, 16 6 22, 22 38 में 3, 12 12 12 13 14 20 और 29। यहाँ पे ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये होना चाहिए हमारा, देखिए कैलकुलेशन पकड़ में आ गया, इसमें कुछ गड़बड़ है सेकंड वाले में। ये जब गुना करेंगे 46 × 22 तो ये आएगा आपका 1012। ठीक है ना। हमने थोड़ा सा इधर लिख दिया था। ठीक है। तो देखिए गलती पकड़ में आ गया, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 4600। ठीक है। अब चलिए इतना करने के बाद हमने क्या निकाल लिया, सभी विभागों को मिलाकर उसमें कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या और महिलाओं की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। तो ये तो कुल कर्मचारी निकले। अभी पुरुष और महिला नहीं निकली, तो अब आपको निकालना पड़ेगा इसमें पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं। कैसे करेंगे, आप एक का निकालिए, दूसरे को उसमें से घटा देंगे। जैसे 1196 है, पुरुष का निकालेंगे तो एक, क्योंकि पुरुष का दिया हुआ है एक। कुल कितना, 1 + 3 4। ठीक है। तो इसमें आ जाएगा 4 2 8, 4 9 36, 4 9 36, 299। 299 पुरुष है। अब दूसरा कैलकुलेशन आप नहीं करेंगे, 1196 × 3/4, वो करने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे भी तो वही आंसर आएगा। जैसे देखिए 1196 × 3/4। ठीक है। ये कितना आएगा, 299 × 3, 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 9 27, 2 29, 2 3 9 6 2 8। ये कितना है, 897। आप इन्हें जोड़ें, जोड़ने के बाद 1196 आ जाएगा। इसलिए हमने कहा अगर एक का निकल जाए तो दूसरा का आप नहीं निकालेंगे, उसमें से घटा देंगे कुल में से। ठीक है। तो ये आ गया 897। थोड़ा जगह यहाँ बना लें।
अब आप अगला निकालें। विपणन में कुल कितने हैं? 1012, और ये 1:1 है, मतलब कितना आएगा? आधा आधा, 506 और 506। ठीक है। अगला है 828 क्रय का, परचेज का। 5:1, तो एक निकालें आप, दूसरा अपने आप आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 828 गुणा 1/6, क्योंकि 5 और 1 मिलाकर 6 होता है। 6 का 6, 2 गया, 6 दिया 18, 6 8 48, कितना आ रहा है? 138। इसमें आया 138। जो बच गया 828 में से 138 को घटाइएगा तो कितना आएगा? 690। वो इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है। अगला है हमारा कौन क्रय के बाद? वो है HR। HR में कुल है 506, 506, और अनुपात 1:1 है, तो बहुत आसान है, आधा आधा हो जाएगा। तो 500 को होता है 250, 3 3 253 हो गया। ठीक है। अगला है लेखा। अनुपात कितना दिया हुआ? 3:1, तो लेखा हो गया 3:1। ये आ जाएगा आपका करीब करीब 273, और ये एक आ जाएगा आपका 92। और ये 15, उत्पाद 3:2, तो एक आप निकाल लें, ये आपका आ जाएगा 414, और ये आ जाएगा आपका 276। ठीक है। अब आप जोड़ें, महिलाओं का भी निकल गया, पुरुषों का भी निकल गया। ये आएगा अगर आप जोड़ेंगे 7 6 13 8 21 22 23 24 25 26 6 32, मतलब ये आएगा आपका 2162। ठीक है। ये आपका आएगा 2438। दोनों को जोड़ने पे 4600 आना चाहिए। आप ऐसे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, अगर समय है तो। वहां समय उतना रहता नहीं। ठीक है, तो ये आ रहा है। अब अनुपात कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिएगा, पहले पूछा हुआ पुरुष। पुरुष कितने हैं? 2448। 2438, सॉरी। महिलाएं कितनी हैं? 2162। बस हो गया। अब इसको आप, आंसर तो ऐसा नहीं दिया हुआ, आप इसे काटिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन है ना, ये थोड़ा ये लोग टफ दे दिया है। अगर आप टेबल में लाएंगे तो 23 के टेबल में देखिए, 23 गुणा, अगर आप 53 करेंगे, 23 के टेबल में 23 से अगर गुणा करिए तो 53 कितना आता है? इसे सॉल्व करना थोड़ा सा ये हो रहा है। ठीक है। ये हो गया 2438 अपॉन 2162। पहले तो ये 2 से कट जाएगा, 2 1 दो, 2 8 16, 2 1 2। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, वहाँ वो सीधे क्या करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ जीरो आएगा। ठीक है। 2 1 2, 2 2 4, 1219। ठीक है। अब जरा 23 के टेबल में देखिए तो ये गिनती आएगी। 23 के टेबल में 23 से अगर इसे गुणा करें, 23 गुणा 53, और 23 गुणा 47। ठीक है, तो ये गिनती आ जाएगा आपका। तो ये आ गया 53, और ये आ गया 47। आंसर क्या हो जाएगा? 53:47। ठीक है। 33 का क्या आंसर हो गया हमारा? 53:47। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था, इस डीआई का सबसे लेंथी क्वेश्चन था। इसका मतलब है, सीधी सी बात है, इस पे बेस्ड कुछ आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे। वो लोग बिल्कुल ही बेईमानी नहीं करता कि आपको क्या हो, बहुत ज्यादा काम करना पड़े। ठीक है, आप देख लिया ना कैसे हमने सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। इस संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या में क्रय विभाग की महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? क्रय विभाग की महिलाओं का कुल कर्मचारी कितने हैं? 4600।
क्रय विभाग में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए इसके लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। क्रय विभाग में महिलाओं की संख्या 138 हमने यहाँ किया है। इसीलिए कहा था हमने कि आप कैलकुलेशन को बचा के रखिएगा। तो आपको क्या निकालना है? 138 4600 का कितना प्रतिशत है? क्या निकालना है आपको? 138 4600 का कितना प्रतिशत है? एक सौ अड़तीस 4600 का कितना प्रतिशत है? कैसे निकलेगा? हमने बताया था 138 इक्वल टू कितना प्रतिशत? x प्रतिशत 4600 का। ये गया और ये गया। अब 4600 को इसमें भी काट सकते हैं। 2 छक 12, एक बचा 2 9 18, 2 दूनी 4, 23। 23 टेबल में 23 दिया, x इक्वल टू 3%। आंसर क्या है? 3%, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। ठीक है। अब उत्पादन विभाग में पुरुषों की संख्या और विपणन विभाग में पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन तो हमने जब ये कर लिया है 33, तो ये भी आसानी से बन जाएगा। आप लोग इसे खुद सॉल्व करें और कमेंट में हमारा आंसर, आपका जो आंसर है वो बताएं। ठीक है। इतना काम आप खुद करेंगे? थोड़ा तो करें आप। नाउ अब आप देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता थी? थोड़ा परसेंटेज का नॉलेज, थोड़ा रेशियो के बारे में, अनुपात के बारे में। ठीक है। इसके अलावा कुछ जरूरी नहीं था, लेकिन सबसे जरूरी क्या थी? आपका धैर्य, पेशेंस। बीच में आप अपना धैर्य ना खो दें। और दूसरा प्रैक्टिस, अभ्यास। मेरे ख्याल से ये तो आप तुरंत सीख लेंगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें, सो दैट जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका पता चले। और जनवरी से हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं भोपाल और रांची सेंटर के लिए। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।